नामकरण सिर्फ एक टीवी धारावाहिक नहीं था, बल्कि यह समाज की उस सोच को चुनौती देता है जहां जन्म और मर्यादा को औरत और बच्चे की पहचान का पैमाना बना दिया जाता है। अवनी की कहानी हर उस इंसान को ताकत देती है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है छोटी सी प्यारी बच्ची अवनी से। वह अपनी मां आयशा और पिता अशोक मेहता के साथ रहती है, लेकिन समस्या यह है कि अशोक और आयशा ने समाज की मर्यादा और रीति रिवाज के विरुद्ध शादी नहीं की थी। अशोक एक जिम्मेदार इंसान था, लेकिन उसके परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। अवनी बचपन से ही सुनती है कि वह नाजायज है। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, समाज ताने देता है, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे सिखाती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हारे जन्म से नहीं। यहाँ से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है। छोटी उम्र में अवनी एक जिम्मेदार लड़की के रूप में दिखाई जाती है। उसका सपना है एक ऐसा घर जहाँ हर कोई खुश हो, जहाँ औरत को उसकी पहचान मिले और बच्चे को जन्म पर कोई शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में तूफान आता है। अशोक की मौत और दयावंती का षड्यंत्र। दयावंती अशोक की मां होती है, जो आशा और अवनी को कभी स्वीकार नहीं करती। वह हर कदम पर उन्हें नीचा दिखाती है। समय बीतता है और अवनी बड़ी हो जाती है। वह समाज से लड़ने वाली, बेबाक और सशक्त लड़की बन जाती है। इस बीच उसकी जिंदगी में आता है उसका बचपन का दोस्त अली। अली हमेशा अवनी का सहारा रहा है, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। अवनी की मुलाकात होती है नील खन्ना से, जो एक पुलिस ऑफिसर है। नील ईमानदार, समझदार और संवेदनशील इंसान है। शुरू में अवनी और नील की सोच टकराती है। नील को लगता है कि अवनी बहुत जिद्दी है और अवनी को लगता है कि नील बहुत सिस्टम का गुलाम है। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान और प्यार पनपता है। यह प्रेम कहानी सीधी सादी नहीं थी। इसमें बहुत सारे मोड़, गलतफहमियां और त्याग शामिल थे। नील और अवनी शादी के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन उनकी शादी भी आसान नहीं थी। इसमें परिवार की राजनीति, पुराने रिश्तों के साये और समाज की तानेबाजी शामिल थी। दयावंती यहाँ भी शांत नहीं बैठती। वह हर बार षड्यंत्र करती है, कभी अवनी को घर से निकालना, कभी उसकी सच्चाई सबके सामने लाना। इस बीच एक बड़ा मोड़ आता है। अमन, अवनी का भाई। अमन बचपन से ही दयानी के प्रभाव में पला था। वह अपनी बहन अवनी के खिलाफ हो जाता है। उसका मानना था कि अवनी की वजह से उनकी मां ने बहुत सहा। शुरू में वह विलेन की भूमिका में दिखता है, लेकिन समय के साथ उसका दिल बदलता है। अवनी और नील का रिश्ता कई मुश्किलों से गुजरता है। झूठे केस, फर्जी सबूत, खतरनाक अपराधी, सब कुछ उनकी जिंदगी को हिला देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ तब आता है जब अवनी खुद को सबके लिए गायब कर लेती है। वह सबको यकीन दिलाती है कि वह मर चुकी है, जबकि असल में वह बच्चों की देखभाल करने वाले एक अनाथालय में रह रही होती है। यहाँ अवनी को एक नया नाम मिलता है, नीलांजना। वह अपने जीवन को समाज सेवा में समर्पित कर देती है। बच्चों को पालना, उन्हें शिक्षा देना और उन्हें वही सिखाना, तुम्हारी पहचान तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे कर्मों से है। लेकिन किस्मत फिर से नील और अवनी को आमने सामने लाती है। नील अब भी अंतिम एपिसोड्स में कहानी का निष्कर्ष निकलता है। अवनी और नील आखिरकार एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। अमन भी सुधर जाता है और अपनी बहन का साथ देता है। दयावंती को उसके अपराधों की सजा मिलती है। समाज भी धीरे धीरे अवनी को उसकी पहचान देता है। शो का संदेश यही था कि औरत को केवल रिश्तों से नहीं, उसकी व्यक्तिगत पहचान से भी पहचाना जाए। बच्चे नाजायज नहीं होते, उन्हें समाज नाजायज ठहराता है। सच्चा प्यार और त्याग हर मुश्किल को पार कर सकता है। नामकरण सिर्फ एक टीवी धारावाहिक नहीं था,
बल्कि यह समाज की उस सोच को चुनौती देता है जहां जन्म और मर्यादा को औरत और बच्चे की पहचान का पैमाना बना दिया जाता है। अवनी की कहानी हर उस इंसान को ताकत देती है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। नामकरण एक हिंदी टीवी धारावाहिक है जिसे स्टार प्लस चैनल पर अगस्त 2016 से प्रसारित किया गया। यह शो महेश भट्ट की कल्पना पर आधारित था और काफी हद तक उनके जीवन अनुभवों से प्रेरित माना गया। इसकी कहानी समाज के उस पहलू को उजागर करती है जिसमें अवैध संतान और औरत की पहचान को लेकर लोग सवाल उठाते हैं।